अगर आपको भी कुछ इस टाइप से शेडिंग करनी है, वो भी इतने स्मूथ रिजल्ट्स के साथ, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए ग्रेड्स की, लैटेंट शेडोज की और वैल्यूज की। डे 4 आपकी ड्राइंग को यहाँ से यहाँ ले जाने का सफर। अगर आप भी सफर से जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि चैनल पर लाइव क्लासेस भी होने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेडिंग्स की। शेडिंग आपको करनी कैसे, आपको स्टार्ट कैसे करनी है एज अ बिगिनर। अगर आपको शेडिंग बिल्कुल भी करना नहीं आती है, आपको कैसे अपने शेडिंग प्रेशर को कंट्रोल करना है, कैसे आपको पेंसिल को पकड़ना है, कैसे आपको स्टार्ट करना है, बिल्कुल जीरो से समझते हैं। तो शेडिंग करने के लिए सबसे जरूरी चीज है पेंसिल। कि पेंसिल से जो कि हमको शेडिंग करनी होती है, इसी पेंसिल से हम लाइटनेस और डार्कनेस, लाइट से डार्क टोन्स अचीव करते हैं। इसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पर आर्ट लाइन के पेंसिल्स, जो कि काफी अफोर्डेबल है और काफी अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी देते हैं। और ये पेंसिल आते हैं ओवरऑल 6 शेड्स में। यहाँ पर हमको देखने को मिलता है HB, 2B, 4B, 8B और 10B। तो आपको बताने के लिए मैं इन सारे ग्रेड्स का यूज करने वाला हूँ, जिससे आपको सारे ग्रेड्स की नॉलेज हो जाए। स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर आपको इन्हीं पेंसिल्स का यूज करके अपनी शेडिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। इनके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज दे दूं कि यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं HB की, जो सबसे लाइट होती है, एंड जो हमारी 10B है वो सबसे डार्क होती है। जो कि हमारी 10B पेंसिल है, इसका जो ग्रेफाइट पार्टिकल है वो काफी सॉफ्ट होता है, एंड जो हमारी HB है उसका ग्रेफाइट पार्टिकल सबसे हार्ड होता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि आपको शेडिंग की प्रैक्टिस करनी कैसे है। तो शेडिंग करने के लिए सबसे एसेंशियल पॉइंट ये है कि आपको अपनी पेंसिल्स को हमेशा शार्प रखना है। तो मैं अपनी पेंसिल को सबसे पहले शार्प कर लेता हूँ। शार्प करने के लिए आप कोई लॉन्ग पॉइंटेड शार्पनर यूज कर सकते हो, बिकॉज जो शॉर्ट पॉइंट के शार्पनर्स हैं, इनके ग्रेड्स काफी हैवी और मोटे होते हैं, इनके जो पॉइंट्स हैं तो वो उसमें टूट सकती है। इस टाइप से आपको अपने सारे पेंसिल्स को शार्प कर लेना है। कभी भी आप शेडिंग स्टार्ट करोगे या कभी भी आपको लग रहा है कि आपकी पेंसिल शार्प कम है, तो शेडिंग से पहले इसको हमेशा शार्प कर लें, जिससे आपकी शेडिंग ना काफी ज्यादा स्मूथ आती है। तो मैंने पेंसिल शार्प कर ली है, तो अब बढ़ते हैं हम अपनी शेडिंग की तरफ। शेडिंग के लिए मैं यूज करने वाला हूँ सबसे पहले HB पेंसिल, जो कि सबसे लाइट एंड ग्रेड है। तो अगर अब मैं आपसे बोलूं कि आपको एक शेडिंग करनी है HB पेंसिल से, तो आप कैसे करोगे? लाइक दिस। आप इस टाइप से डायरेक्टली शेडिंग करने लग जाओगे, बट ये सबसे रॉन्ग वे है शेडिंग करने का। और ये रॉन्ग क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि ये मैंने शेडिंग करी, तो यहाँ पर आपको देख रहे होगे, यहाँ पे काफी सारी लाइंस टाइप के आपको बीच में देखने को मिल रही हैं, एंड थोड़ा सा व्हाइट स्पेस भी छूट रहा है, जो कि एक पैचफुल शेड है। तो इसको हमको स्मूथ और सॉफ्ट कैसे बनाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो शेडिंग करने की सबसे जो एसेंशियल मिस्टेक है, शेडिंग करने की सबसे ज्यादा मिस्टेक लोग क्या करते हैं, वो ये पेंसिल को इस टाइप से पकड़ते हैं। पेंसिल को इस टाइप से पकड़ना सबसे गलत टेक्निक है हमारी शेडिंग की। तो सबसे पहले आप पेंसिल का पकड़ने का तरीका है वो आपको चेंज करना है। आपको पेंसिल को थोड़ा सा पीछे से पकड़ना है, अपने कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। इतने आगे से नहीं पकड़ोगे, इससे तो पीछे ही रखना है, ठीक है। एंड पीछे रखने से क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं इतना पीछे पकड़ के शेड करता हूँ पेंसिल से, एंड बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ यूनिफॉर्मली शेड करेंगे। एंड गाइस यू कैन सी द डिफरेंस। मैंने अभी आगे से पकड़ के शेड किया तो कुछ इस टाइप का रिजल्ट आया, एंड जब मैंने इस पेंसिल को पीछे से पकड़ के शेड किया तो कितना सॉफ्ट, स्मूथ एंड यूनिफॉर्मली शेड हुआ है। आप देख पा रहे होगे इसमें एक भी आपको लाइंस नहीं दिखेंगे, एक भी पैचेस नहीं दिखेंगे, बिल्कुल क्लीन एंड स्मूथ यूनिफॉर्मली शेड हुआ है। तो यही डिफरेंस होता है बिगिनर में और प्रो में। प्रो आर्टिस्ट होता है वो बिल्कुल स्मूथली शेडिंग करता है, बिना किसी ब्लेंडिंग के एकदम स्मूथ रिजल्ट्स निकाल कर देता है। मैंने अभी पेंसिल को इतनी आगे पकड़ के शेड किया तो आप देख रहे होगे यहाँ पर कितना ज्यादा डार्क टोन देखने को मिला है, एंड पीछे से पकड़ने पर कितना ज्यादा लाइट टोन देखने को मिला है। अब इसी पेंसिल को अभी मैंने इतना पकड़ के शेड किया तो ये टोन मेरे को देखने को मिलता है। अब मैं इसको और पीछे से पकड़ता हूँ एंड देखते हैं हमको किस तरह का टोन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप पेंसिल को जितना ज्यादा पीछे से पकड़ोगे, आपको उतना ज्यादा जो हमारा शेड है वो लाइट होता चला जाएगा। यू कैन सी द रिजल्ट। तो ये इससे भी ज्यादा लाइट हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने पेंसिल को और ज्यादा पीछे से पकड़ लिया। तो आप जितनी ज्यादा पेंसिल को पीछे से पकड़ोगे, आपका प्रेशर उतना ज्यादा कंट्रोल रहेगा, एंड उतनी ज्यादा स्मूथ एंड लाइटनेस के साथ शेडिंग मिलेगी। इसी टाइप से हम शेड करते हैं 2B के साथ। 2B के साथ हमको कैसे शेड करना है, सेम इसी टाइप से करेंगे। तो ये हमने शेड किया था HB के साथ, यहाँ पर पैचेस मिले हैं क्योंकि हमने आगे से पकड़ा था। तो ये मिस्टेक तो आपको कभी करनी ही नहीं है। तो ये चीज आपको हमेशा अपने ध्यान में रख लेनी है कि जब भी आपको शेडिंग करनी है, पेंसिल को हमेशा पीछे से पकड़ना है। मिनिमम 2 से 3 इंच आपको पेंसिल को पीछे से पकड़ना ही है, ठीक है। तो हम शेडिंग करेंगे 2B से, वो भी पीछे से पकड़ के बिल्कुल स्मूथली। पेंसिल आपको शार्प रखनी है, तभी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है आपको शेडिंग की प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि आप पोर्ट्रेट वगैरह भी जब आप शेड करोगे तो वहाँ पर भी हमेशा सेम टेक्निक्स अप्लाई होने वाली हैं। तो ये मैंने किया शेड 2B से, ये किया था हमने HB से, ये भी हमने HB से किया था, और ये भी हमने HB से किया था। तो आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। अब ये 2B से मैंने किया था पीछे से पकड़कर, अब मैं इसको थोड़ा सा आगे से पकड़ कर करूँगा तो आपको डिफरेंस दिखेगा।
यू कैन सी द डार्कनेस डिफरेंस बिटवीन 2B एंड 2B। अब ऐसा क्यों हुआ ये भी मैं आपको पता ही होगा, क्योंकि मैंने पेंसिल को पीछे से पकड़ के शेड किया तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डार्कनेस का डिफरेंस है वो देखने को मिला। नेक्स्ट हम शेड करते हैं 4B से। इसको भी सेम ऐसा हम पीछे से पकड़ेंगे एंड शेड करेंगे। शेडिंग्स को आपको थोड़ा बहुत ओवरलैप भी कर देना जिससे आपके स्मूथ रिजल्ट्स आए एंड बीच में जो वाइट स्पेस है वो भी ना छूटे। तो अब देख रहे हो कितना ज्यादा स्मूथली एंड यूनिफॉर्मली शेड हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं सेम प्रेशर के साथ शेडिंग कर रहा हूँ। एंड सेम प्रेशर के साथ आपकी शेडिंग कैसे होगी? जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। अगर सेम प्रेशर के साथ अगर आपकी शेडिंग नहीं होगी ना तो आपके रिजल्ट्स कुछ इस टाइप से आएंगे। ये देखो, मैं पेंसिल को पीछे से पकड़ के शेड कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरी शेडिंग बिल्कुल स्मूथ नहीं आ रही है और इसमें कहीं डार्क और कहीं लाइट आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर सेम प्रेशर के साथ शेडिंग नहीं करी। एंड यही होगा आपके साथ जब आप स्टार्टिंग में शेडिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो आपको भी यही देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको शेडिंग की प्रैक्टिस करनी है। वो कैसे करनी है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो एंड तक वॉच करना, वीडियो को स्किप मत करना। सेम मूवमेंट के साथ आपको पेंसिल से शेडिंग करनी है। आपको स्मूथ रिजल्ट देखने को मिलेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो दिस इज 4B, दिस इज 4B एंड दिस इज भी 4B। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 6B की। 6B अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं। तो हम शेड करेंगे 8B से। अब 8B से जब हम शेड करेंगे ना तो हमको इस टाइप से इतना ज़्यादा स्मूथ रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम प्रेशर को कंट्रोल रखेंगे तो जो हमारी शेडिंग है वो तो ओवरऑल परफेक्ट आएगी, लेकिन थोड़ा सा टेक्सचर्ड सरफेस मिलेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला था ये हैवी ग्रेड है, ये डार्क ग्रेड है, तो इसका जो ग्रेफाइट पार्टिकल है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। इससे हम शेडिंग करते हैं, पेंसिल को पीछे से पकड़ेंगे एंड इस टाइप से शेडिंग करेंगे। बाकी सभी ग्रेड से ये डार्क होगा क्योंकि ये डार्कन ग्रेड है। तो अब अगर इसे पास से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा इसमें थोड़ा सा टेक्सचर्ड सरफेस देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इसका पॉइंट है वो काफी मोटा एंड सॉफ्ट होता है एंड जो पेपर का टेक्सचर है उसके हर एक वाइट स्पेस तक ये नहीं पहुंच पाता, जिसके लिए हम ब्लेंडिंग करते हैं। एंड एक और आपके लिए बोनस टिप ये है कि आपको जब स्टार्टिंग में जब आप शेडिंग की प्रैक्टिस करोगे तो आपको टूल्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है, स्पेशली ब्लेंडिंग। आपको स्टार्टिंग में ब्लेंडिंग बहुत कम करनी है ताकि आप अपने शेड को ज़्यादा से ज़्यादा पेंसिल से ही स्मूथ बनाओ बिना किसी टूल का यूज़ किए। अब मैं यूज़ करने वाला हूँ 10B, जो सबसे ज़्यादा डार्कन ग्रेड है। पेंसिल की थोड़ी सी हम शार्प कर लेते हैं। तो इससे मैं शेड करूँगा सेम एज टेक्निक का यूज़ करते हुए, बिल्कुल पीछे से लाइटली शेड करेंगे पेंसिल को पीछे से पकड़ के। आई होप मेरा हाथ जो है वो फ्रेम में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा टेक्सचर्ड शेडिंग है एंड ये वाली जो शेडिंग्स थी वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ थी। तो वो इसीलिए था क्योंकि ये डार्क ग्रेड है एंड इसका ग्रेफाइट पार्टिकल है वो सॉफ्ट होता है, तो वो टेक्सचर्ड सरफेस पे स्मूथ शेडिंग नहीं दे पाता, जिसके लिए हम ब्लेंडिंग ब्रशेस का यूज़ करते हैं। एंड ये वाले जो सॉफ्ट हैं इनके जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी पतले होते हैं इन ग्रेड्स के, इसकी वजह से ओवरऑल स्पेस कवर कर लेते हैं एंड इनकी शेडिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है। तो ये हो गया हमारा 10B। अब शेडिंग तो मैंने आपको बता दी कि शेडिंग आपको करनी कैसे होती है, लेकिन मेन चीज़ है प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है? काफ़ी सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम प्रैक्टिस करेंगे कैसे। अगर आप सीधे ऐसे करने बैठ जाओगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको ये रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि एज अ बिगिनर ये करना इतना ईजी नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है जीरो लेवल से। तो कुछ इस टाइप से पेपर्स पे बॉक्सेस स्ट्रिप्स बना लेनी है स्केल की हेल्प से, जिनमें आप प्रैक्टिस करोगे शेडिंग्स की। ठीक है, तो इस टाइप से मैं बॉक्सेस बना लेता हूँ। ठीक है, तो एक्स्ट्रा लाइंस को मैं इरेज कर देता हूँ एंड बॉक्सेस बनके रेडी हैं। तो बॉक्सेस हमने बना लिए, अब हमने इनमें प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एंड हम इन बॉक्सेस में जैसे अभी हमने पीछे शेडिंग करी थी उसी टाइप से हम इन बॉक्सेस में शेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना सबसे लोअर ग्रेड है वो ले लेता हूँ HB। ठीक है, तो HB से मैं शेड करूंगा पहले की तरह जैसे हमने किया था, बिल्कुल पेंसिल को पीछे से पकड़ के। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। पॉइंट 1 आपको पेंसिल को पीछे से पकड़ना है। पॉइंट 2 आपको सेम प्रेशर के साथ शेडिंग करनी है। आपको प्रेशर चेंज नहीं करना है, कहीं डार्क जा रहा है कहीं लाइट जा रहा है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। थर्ड थिंग इज दैट कि आपको पेंसिल को हमेशा शार्प रखना है। पेंसिल को मेरे आप देख पा रहे हो कितने पीछे से पकड़ा हुआ है। एंड बिल्कुल स्मूथली यूनिफॉर्मली शेड करेंगे। तो ओवरलैप भी कर सकते हैं अगर कहीं पे वाइट पार्ट जो है वो छूट रहा है तो। ठीक है, अब मैं इसमें सेकंड लेयरिंग भी कर देता हूँ क्योंकि जो साइड साइड का जो बॉर्डर है वो नहीं दिखना चाहिए वाइट स्पेस वाला।
तो ये मैंने शेडिंग किया HB पेंसिल से, बिल्कुल पीछे से पकड़ के बिल्कुल स्मूथली शेड किया। एंड आप देख पा रहे हो बिल्कुल स्मूथ शेड है, लाइक जस्ट मैंने ब्लेंड कर दिया, बट मैंने कोई भी ब्लेंडिंग टूल का यूज़ नहीं किया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो इस टाइप से आपने स्टार्टिंग में शेडिंग की प्रैक्टिस करनी है। आप जितना ज़्यादा हो सके पेंसिल को पीछे से पकड़ो, अपने शेडिंग प्रेशर को कंट्रोल रखो एंड एकदम स्मूथली शेड करो, ठीक है। तो हमने फर्स्ट शेड फर्स्ट ग्रेड से कर लिया, हम सेकंड शेड करेंगे अपने 2B से। तो मैं अपनी 2B पेंसिल ले लेता हूँ। इस वाले बॉक्स में हम शेड करेंगे 2B पेंसिल से। सेम थिंग आपको अप्लाई करनी है, पेंसिल को पीछे से पकड़ना है, लाइटली आपको शेडिंग करना स्टार्ट करना है इस टाइप से। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट लेयर कर दी। यहाँ पे कहीं जो व्हाइट स्पेस छूट रहा है मैं उसको कवर कर देता हूँ। लेयर अगेन करते हैं इस टाइप से, इससे जो हमारा व्हाइट स्पेस वाला पार्ट है वो कवर हो जाए, ठीक है। एंड शेड को डार्क कैसे करते हैं, इसके लिए एक एसेंशियल पॉइंट है जो मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊंगा आगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे वॉच करना, नहीं तो आपके जो पॉइंट हैं वो मिस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा HB, ये था हमारा 2B, ठीक है। तो आप डिफरेंस देख पा रहे होगे, पर एक चीज़ आप देख पा रहे होगे कि कितना ज़्यादा स्मूथ शेड आ रहा है, बिना किसी ब्लेंडिंग करे बिल्कुल ही पेंसिल से डायरेक्टली शेड किया मैंने, एंड बिल्कुल स्मूथ रिजल्ट हमको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं शेडिंग अपने 4B से। 4B से देखते हैं किस टाइप के जो हमें रिजल्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। पेंसिल को हर बार आपको शार्प करना है, ओवर शार्प भी मत करना, नहीं तो पेंसिल की टिप है वो टूट जाएगी। एंड हम यूज़ करते हैं 4B एंड यहाँ पे स्टार्ट करते हैं शेडिंग, ठीक है। पेंसिल को हमेशा की तरह पीछे से पकड़ेंगे एंड ये वाला जो ग्रेड है वो 4B है, तो ऑब्वियसली बात है जो 2B से ज़्यादा डार्क होगा। अच्छे से जो वाइट स्पेस है उसको कवर करते हुए चलेंगे। एंड एक चीज़ का आपको और ध्यान देना, आपको पेंसिल का जो एंगल है वो बिल्कुल इतना लेटा के नहीं रखना है, आपको ज़मीन से इतना उठा के रखना है, लगभग 30 to 40 डिग्री, जिससे जो आपकी शेडिंग है, जो आपका पॉइंट है वो एक्जैक्टली पेपर से टच हो, ना कि आपका जो ये वाला सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है ये टच नहीं हो रहा है। इस टाइप से आपको शेडिंग करनी है, ठीक है। इस टाइप से नहीं करनी, इस टाइप से करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा ऐसे डर्ट और गंदा सा शेड आएगा, पैचफुल। तो आपको पेंसिल को थोड़ा उठा के रखना है, जिससे जो इसका पॉइंट है वो पेपर से टच हो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जैसा कि आपको पता। ठीक है, तो ये हो गया शेड। अब हम इसको ये साइड कवर करने के लिए ओवरलैप भी करेंगे डिफरेंट एंगल से शेड करके, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस से आएगी। जब आप इसी चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, आपको फर्स्ट टाइम में ये चीज़ अचीव नहीं होगी जो मैं भी कर रहा हूँ, आई नो। और इससे डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। आपको अगेन प्रैक्टिस करनी है इसी चीज़ की, एंड आई विल मेक यू श्योर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपकी शेडिंग डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी, आप बिल्कुल रियलिस्टिक शेड कर पाओगे। ये स्मूथनेस जब हम अचीव कर लेंगे ना बिना किसी ब्लेंडर के, तो हमारा जो पोर्ट्रेट है वो हम ब्लेंडिंग यूज़ करने के बाद बहुत ही अच्छे और स्मूथ पोर्ट्रेट्स बना पाएंगे। मैं 8B से शेड करने जाता हूँ, ठीक है। तो सेम चीज़ हम करेंगे 8B में, क्योंकि इसका वक्त तो काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, तो इसलिए हमको इसका जो वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा ऐसे उठा के शेडिंग करनी है। अगर आप उठा के शेडिंग नहीं करोगे, ऐसे लेटा के करोगे, तो आपको डर्ट देखने को मिलेगा और काफ़ी पैचफुल आपकी जो शेडिंग है वो आएगी, ठीक है। हम इसमें शेडिंग स्टार्ट करते हैं सेम एज पहले की तरह। पीछे से पेंसिल को पकड़ेंगे, थोड़ा सा उठा के रखना है इस टाइप से, जैसे मैंने अभी रखा हुआ है। तो इस टाइप से हम शेडिंग करेंगे। पैचेस का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बीच में थोड़े बहुत पैचेस मुझे दिख रहे हैं, बट वो हमारे पेपर की सरफेस की वजह से हो रहा है। आप करोगे तो आपको ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो अच्छे से और ध्यान से शेडिंग करना, यही आपकी मेन प्रैक्टिस है। यहाँ से आप जब कर लोगे तब आपको आगे जब पोर्ट्रेट्स वगैरह जब आप शेड करोगे तो आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। अभी हमने काफ़ी स्मूथ रिजल्ट्स हैं जो कि अचीव कर लिया। तो अब हम बात करते हैं 10B की। पेंसिल की बस आपको टेक्निक का ध्यान रखना है कि आपको पेंसिल को कैसे पकड़ना है। आपका जो आपकी सबसे मेन चीज़ है वो आपकी पेंसिल की हैंडलिंग है। आप एक बार हैंडलिंग आपके हाथ में आ जाएगी, पेंसिल आपके हाथ में आ जाएगी, तो समझ लो आपका काम हो गया। के लिए मैं थोड़ा बहुत ओवरलैप करूंगा। ओवरलैप हम इसलिए करते हैं क्योंकि मैं अभी साइड से मैंने शेड किया, तो ये वाला पार्ट हमारा लाइट हो जाएगा एंड ये वाला बीच का पार्ट ये डार्क रह जाएगा। उसके लिए हमने इसको ओवरलैप करना होता है ताकि ये ओवरऑल शेड है उसको हम एक जैसा कर सकें। तो ये हो गया हमारा 10B, ठीक है। तो 10B तक हमने इतने अच्छे जो हमने शेडिंग करी, काफ़ी स्मूथली और यूनिफॉर्मली हमको शेड मिला। तो यहाँ से यहाँ तक आपको डिफरेंस तो दिख ही रहा होगा ग्रेड्स में कितना डिफरेंस होता है। ये हमारा सबसे सॉफ्ट पार्टिकल होता है, ये हमारा सबसे सॉफ्ट पार्टिकल होता है एंड ये हमारा सबसे हार्ड पार्टिकल होता है। हार्ड पार्टिकल की वजह से जो हमारी जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाता है एंड उसकी वजह से काफ़ी अच्छे स्मूथ रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। और ऐसा क्यों होता है शेड करते में, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड पेंसिल है, तो इसका पॉइंट हार्ड होगा तो इसका पॉइंट कम घिसेगा एंड कम घिसेगा तो हमको स्मूथ शेडिंग मिलेगी।
और यहाँ पर जो पॉइंट है वो ज़्यादा घिसता है, तो हमारा पॉइंट थोड़ी देर बाद जो शार्पनेस है वो खो देता है, तो जिस वजह से कम शार्प होने की वजह से हमको कुछ इस टाइप से टेक्सचर्ड सरफेस वाली शेडिंग देखने को मिलती है। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है जो कि हम ब्लेंड कर सकते हैं ब्रश की हेल्प से, उससे काफ़ी स्मूथ हो जाता है। बट स्टार्टिंग की प्रैक्टिस के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स को अवॉइड करना है, इसलिए हम कोई भी टूल यूज़ नहीं करेंगे ब्लेंडिंग करने के लिए। जस्ट पेंसिल से ही शेड करके हमारी लाइट एंड शेडोज़ को अचीव करेंगे एंड अपने ऑब्जेक्ट्स में भी शेडिंग करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बात करता हूँ कि आपको डार्कनेस कैसे अचीव करनी है, ठीक है। तो ये है मेरा 2B शेड है, तो अब मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आपको डार्कनेस कैसे अचीव करनी है। तो मैं ये वाला बॉक्स एक खाली छोड़ देता हूँ, यहाँ से हम शेड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक लेयर बनाता हूँ, जिससे मैंने ये वाली बनाई थी, इसी वाली को, ठीक है। ऊपर वाला जो व्हाइट स्पेस इसको भी कवर करेंगे। पेंसिल को पीछे से पकड़ना है, ये बात ध्यान रखना, भूलना मत। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको हैंडलिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए। डार्क शेड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको शेडिंग में इस टाइप से आपको शेडिंग नहीं कर देना है, क्योंकि ये हमारी शेडिंग नहीं होती है, ये इसको हम शेडिंग बोलेंगे ही नहीं, ये तो बिल्कुल ओवरऑल गलत है। तो हम इसी शेड को हम कैसे डार्क करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको हमेशा वर्क करना है डार्क करने के लिए, वर्क करना है आपको लेयर्स में। अब एक लेयर हमने कर दी, अब एक और लेयर करेंगे हम, किसी भी एंगल से आप कर सकते हो, इस टाइप से हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली। तो इस टाइप से हम एक और लेयर करेंगे इसके ऊपर, जैसे हमने करी थी सेम एज। जितनी ज़्यादा आप इस पर हो सकेंगे आप उनकी लेयर्स को अप्लाई करोगे, जिससे आपको पता चल सके कि आप किस ग्रेड से कितना ज़्यादा डार्क कर सकते हो। तो ये होती है हमारी वैल्यूज़ की नॉलेज, कि आपको वैल्यूज़ की नॉलेज कैसे होगी, ठीक है। तो मैं इसको और डार्क करता जाऊँगा। ये जो डार्कनेस आ रही थी, सेम डार्कनेस हमको यहाँ पर अचीव हुई क्या नहीं, तो ये डार्कनेस हमको अचीव हुई, बट बिल्कुल स्मूथली। वो कैसे हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर पेशेंस रखा एंड हमने लेयर्स में वर्क किया। तो यही चीज़ आपको करनी है, आपको पेंसिल को एक बार में प्रेशर को बढ़ाकर घिस नहीं देना है पेंसिल को, आपको लेयर्स में वर्क करके आपको ये वाली स्मूथनेस भी अचीव होगी एंड डार्कनेस भी अचीव हो जाएगी। तो आपको डिफरेंस खुद ही दिख रहा होगा, ये हमारी 2B थी, ये हमारी 2B थी, एंड सेम पेंसिल आप देख पा रहे होगे, 2B से ही मैंने वो शेड किया था, 2B से ही मैंने ये शेड किया, एंड डिफरेंस आपको दिख ही रहा होगा, डिफरेंस आपके सामने है, ठीक है। तो आपको लेयर्स में वर्क करना है, पेशेंस रखना है, आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब ये जो 2 डिस्ट्रिप मैंने बनाई थी, इनका आपको क्या करना है वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ले लेनी है अपनी HB पेंसिल, जैसे स्टेप से यहाँ पर हमने ये किया था, इसको हम करेंगे। तो ये हो गया हमारा HB से फर्स्ट बॉक्स शेड। अब हम बात करते हैं सेकंड बॉक्स की, इससे थोड़ा सा डार्क है क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया था। अब एक और हम बॉक्स शेड करेंगे HB से ही। तो सबसे पहले सेम लेयर हमको बना लेनी है इसी जैसी। अब ये देख रहे हो, ये वाला उसके ऊपर वाले जितना लाइट आ रहा है, तो प्रेशर का खेल है सारा। आपको जितना अच्छे से प्रेशर आपको कंट्रोल करोगे, उतनी ही ज़्यादा आप टोन बना पाओगे। अब इसमें हम ये वाली टेक्निक अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पे लाइट टू डार्क की तरफ चलते जाएंगे, ठीक है। ये भी हमारी HB थी, ये भी हमारी HB है, फिर एक और शेड बनाते हैं HB से ही। ये हो गया हमारा HB का थर्ड ग्रेड, 1 2 3 तीनों ग्रेड मैंने HB से बनाए। आपके सामने HB पेंसिल मेरे हाथ में आप देख पा रहे होगे। ऐसे हम देखते हैं और कितने ग्रेड बन सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक और ग्रेड HB से कंप्लीट। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं आया, बिकॉज जो हमारी लिमिट थी HB की वो यहीं तक थी, फिर भी हमने थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ा के इतना डार्कनेस अचीव कर लिया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी लाइट टू डार्क की, ये हमारा सबसे लाइटर ग्रेड था, इससे हमने डार्कनेस अचीव करी। अब हम बात करते हैं अपनी 8B की। ठीक है, तो 8B से आपको कैसे लाइटनेस अचीव करनी है। ठीक है, 8B नहीं और 10B की बात करते हैं। ठीक है, तो 10B पेंसिल अभी मेरे पास है, ये रही। इसको थोड़ा शार्प करेंगे एंड सबसे पहले हम इसका सबसे डार्कर ग्रेड है वो बनाएंगे। ठीक है, ओके ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्रेड, फर्स्ट बॉक्स कंप्लीट 10B से। ठीक है, अब हम बनाते हैं सेकंड, जो कि हम इस पर लाइट रखने वाले हैं, तो वो चीज़ हम देखते हैं वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो सेकंड वाला बॉक्स हम शेड करते हैं, पेंसिल को आप पीछे से पकड़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमको इससे थोड़ा सा लाइट ग्रेड चाहिए। पेंसिल सेम है, ग्रेड सेम है, प्रेशर को मैंने थोड़ा सा कम किया, पेंसिल को थोड़ा सा पीछे पकड़ा एंड आप देख पा रहे हो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। ये हो गया मेरा सेकंड ग्रेड। ठीक है, ये मैंने सेकंड ग्रेड बनाया, वो भी मैंने 10B से बनाया। थोड़ा सा इसको मैं डार्क कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसको और लाइट रखना है आगे। हल्का सा लाइटर ग्रेड हमने अचीव किया 10B से, थोड़ा और लाइट जाएंगे, 10B पेंसिल का यूज़ करेंगे, प्रेशर को लाइट रखेंगे एंड शेडिंग करेंगे। ठीक है,
वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो फटाफट से मैं सारी शेडिंग्स कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल आप देख रहे हो पेंसिल मैंने यहाँ से पकड़ रखा है, इतना लंबा पेंसिल है, बिल्कुल लाइटली शेड कर रहा हूँ मैं। आपको इसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके पास HB वगैरह और भी ग्रेड्स अवेलेबल हैं, बट प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रैक्टिस के लिए इन चीज़ों का आप यूज़ करो। एंड टेक्निक का यूज़ करके आप डार्क ग्रेड से डार्क ग्रेड से आप डार्क टू लाइट शेडिंग करो। तो ठीक है, तो ये सारे ग्रेड्स हैं मैंने 10V का यूज़ करके बनाए हैं। रिजल्ट्स आपके सामने है। ठीक है, तो इस टाइप से आपने अपनी शेडिंग की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा प्रैक्टिस कैसे करनी है। आप अपने सारे ग्रेड्स को आप लोगे, इस टाइप से स्ट्रिप्स बनाओगे, एंड जैसे मैंने अभी HB से किया, लाइट टू डार्क एंड देन डार्क टू लाइट। ठीक है, इसी टाइप से आप करोगे। जो हमारे डार्क ग्रेड्स हैं उनसे डार्क टू लाइट करेंगे, एंड जो हमारे लाइट ग्रेड्स हैं उनसे लाइट टू डार्क करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको लाइट टू डार्क जाना है, फिर आपको डार्क टू लाइट जाना है। एंड जिससे आपका क्या होगा, जो आपकी एक पेंसिल है, आप एक ही पेंसिल से पूरी ड्राइंग बना पाओगे इजीली, क्योंकि आपको पता है कि आपको टोन्स कैसे क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको टोन्स क्रिएट करना आ जाएगा, तो आप काफ़ी अच्छे से आप शेडिंग की अपनी प्रैक्टिस कर पाओगे। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ की आपको प्रैक्टिस लगातार करनी है। आप जब 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे इस टाइप से स्ट्रिप्स की, ओवरऑल आपकी 30 से 40 आपकी इस टाइप की स्ट्रिप्स बन जाएंगी, तो डेफिनेटली आपकी शेडिंग बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो इस टाइप की और स्मूथनेस जो आपको डार्क टू लाइट अचीव करनी है, तो इसके लिए आपको स्टिल लाइफ एंड ऑब्जेक्ट्स में और शेप्स में भी शेडिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा डे 5 में। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, एंड अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना, बिकॉज अ प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं डे 5 में, तब तक के लिए बाय।